मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो देखिए परमाणु के गठन में मान लीजिए लिखा हुआ है सोडियम। क्या लिखा हुआ है? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। और इसका जो नीचे जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन संख्या। क्या कहते हैं? प्रोटॉन संख्या। और नीचे जो लिखा हुआ रहता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन संख्या। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या। और इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो किसी भी परमाणु का नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन संख्या, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या और उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो देखिए सोडियम का प्रोटॉन संख्या कितना होगा? 11 होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? 11 होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। और ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है बाबू? तो द्रव्यमान कितना है? 23। द्रव्यमान कितना है? 23। द्रव्यमान कितना है? तो 23। तो सोडियम का द्रव्यमान 23। अब क्वेश्चन पूछेगा सोडियम का न्यूट्रॉन संख्या कितना है। तो सोडियम का न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन संख्या माइनस करना पड़ता है। देखिए न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। तो न्यूट्रॉन संख्या कितना है बाबू? तो न्यूट्रॉन संख्या ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो 23 माइनस 11 कितना होगा? 12। तो न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? 12। न्यूट्रॉन संख्या 12। मान लीजिए लिखा हुआ है Al 13/27। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा आपको? तो नीचे जो लिखा हुआ वही की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 13 होगा। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13 होगा। और एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन कितना होगा? 13 होगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक कितना होगा? 13 होगा। और द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान 27 होगा द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन देखिए कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो 27 माइनस 13 कितना होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। देखिए और एक दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है यूरेनियम और 92 235 लिखा हुआ है।
क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बाबू, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 92। प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन होगा 92। और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर से नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए इस -92 तो कितना होगा, कितना होगा बताओ, इसमें होगा 3, यहाँ पे होगा 4, होता है 1, यानी कि 143 होता है। कितना होता है, 143। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है यूरेनियम में, 143। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए मान लीजिए किसी भी परमाणु का माथा में प्लस या माइनस लगा हुआ है, तो उस समय किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो किसी भी परमाणु का, मान लीजिए सोडियम में लिखा हुआ है और इसमें एक प्लस लगा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो याद रखना है किसी भी परमाणु का माथा में अगर प्लस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या घटेगा, यानी कि 1 प्लस लगा हुआ रहता है 1 तो इलेक्ट्रॉन घटेगा। अगर 2 प्लस लगा हुआ है तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन घटेगा। अगर 3 प्लस लगा हुआ है तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि देखिए जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं। तो उस हिसाब से तो इसका 11 हो रहा है, परंतु एक प्लस लगा हुआ है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, एक कमी हो जाता है। परंतु प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में चेंज नहीं होता है। अगर माथा में प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है तो उस हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन संख्या का चेंज होता है। तो प्लस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या घटेगा और माइनस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगा। और जितना प्लस लगा हुआ रहेगा उतना ही माइनस होगा, और जितना ही माइनस लगा हुआ रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या का क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस लगा हुआ है, यानी कि प्लस लगा हुआ है, 1 तो प्लस लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या 1 तो घटेगा, यानी कितना है 10 तो। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है Al3+, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जितना प्लस लगा हुआ रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कमी होगा। तो मान लीजिए एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 3 तो घटेगा, यानी 13 है। देखिए इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन संख्या 13 होना चाहिए, परंतु 3 प्लस लगा हुआ है इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, 3 माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे कितना होगा बाबू, तो यहाँ भी 10 होगा। मान लीजिए Mg लगा हुआ है और 2 प्लस लगा हुआ है, यानी कि मैग्नीशियम है और 2 प्लस लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कितना होता है, 12। तो 12 होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, 2 प्लस लगा हुआ है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, 2 कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, 10 होगा। मान लीजिए यहाँ पे Cl माइनस लगा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा। तो Cl माइनस लगा हुआ है, तो Cl क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। तो माइनस लगा हुआ है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, कमी होगा। और कितना होगा इलेक्ट्रॉन संख्या, देखिए Cl क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, माइनस लगा हुआ है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, एक वृद्धि होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा।